24 घंटा कबल ये शायर इस्लाम मद्दाह रसूल जनाब कारी आफ्ताब रहबर साहब कलकत्तवी जो हमारे ही थे लेकिन उलमा देवबंद के साथ आ चुके हैं। आज खोरी में वो पहली मरतबा तशरीफ़ लाए। यहाँ के नौजवान देख सकते हैं पूरी तादाद में मौजूद है, सभी लोग इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। इमाम साहब क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी बहुत खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। कल के प्रोग्राम में आफ्ताब रहबर साहब को देखा गया और होता है सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं सकते। और बहुत खुशी की बात है कि हक़ की तड़प उनके दिल में थी, अल्लाह ने हक़ के रास्ते के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया। दिली दुआ है हम लोग की तरफ से कि अल्लाह ताला अब कारी साहब को साबित कदमी अता फरमाए और हक़ परस्त की पैरवी की तौफीक नसीब। उलमा देवबंद की आपके साथ बिल्कुल हमेशा इंशाअल्लाह तवज्जो रहेगी, खुसूसी तवज्जो। हम सब आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह आपको कामयाब। हमारे इस इलाके के एक सरपरस्त हैं, पूरे धनवार प्रखंड के जमात के रहबर हैं जनाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के जुमला अहबाब बखैर होंगे। मोहतरम हज़रात, आज हम एक बहुत ही ख़ास और अहम पैगाम के साथ हाजिर हैं। जैसे कि अभी आपने क्लिप से देखे ही होंगे, मैं बात करने वाला हूँ आफ्ताब रहबर, एक बहुत बड़ा शायर है, इसके ताल्लुक़ से बात करने वाला हूँ। ये शायर आफ्ताब रहबर जो है ये 13 मार्च 2022 को देवबंदियत से तौबा करने के बाद सुन्नियत में दाखिल होता है। और जब ये सुन्नियत में दाखिल होता है तो उलमा अहले सुन्नत ने इसका बड़ा ज़ोरदार स्वागत किया और जगह जगह इसका प्रचार और प्रसार किया। और यहाँ तक कि अवाम अहले सुन्नत ने इसको अपने अपने मेंबरों स्टेजों पर बुला करके नात ख़्वानी कराई और इससे मनक़बत वगैरह सुनी गई। लिहाजा बड़ा फेमस रहा और बड़ा मशहूर हुआ। जगह जगह पर खानकाहों में, इसके अलावा जगह जगह पर इसके स्वागत वेलकम्स किए गए। और उलमा अहले सुन्नत और इसके अलावा अवाम अहले सुन्नत इसको अपने अपने मेंबरों स्टेजों पर दावत देने लगे और इससे नात मुस्तफ़ा वगैरह पढ़वाई जाने लगी। सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि काफ़ी उरूज पर ये पहुँच गए और काफ़ी तरक्की इन्होंने हासिल की। उसके बाद में भी एक ही साल अभी मुकम्मल नहीं हो सका था, या यूँ कहिए कि 1 साल हो गया था। 1 साल के अंदर अंदर ही इन्होंने न जाने क्या गुल खिलाए और क्या क्या कुछ किया और उसके बाद में वे वापसी देवबंदियत में कर लिए हैं। और जब वापसी किए हैं तो एक इंसान जब सुन्नियत से गया वापस, यानी कि आया था फिर गया, 1 साल रहा फिर वापस गया, और वापस जाने के बाद जो कुछ उसने वहाँ पर जाकर अपने देवबंदियत के स्टेज पर खड़े होकर जो कहा अहले सुन्नत वल जमात के ताल्लुक़ से, वो बातें हज़म होने वाली नहीं हैं। आखिर ये बातें इनके जहन में कहाँ से आईं? जो चीज़ अहले सुन्नत वल जमात के अंदर है ही नहीं, उस चीज़ के ताल्लुक़ से इनका बोलना कहना ये बिल्कुल हज़म होने वाली बात नहीं है। मैं उनके ताल्लुक़ से आपको बता दूं और उन पर रोशनी डाल दूं कि वो बातें ऐसी कौन सी थी जिन्होंने वापसी में वहाँ जब पहुँचे अपने स्टेजों पर और जो कुछ बका और जो कुछ कहा वो बिल्कुल काबिल कबूल और हज़म होने वाला नहीं था। इन्होंने अल्फाज बोले कि जब मैं देवबंदी था तो मैं एक खुदा के सामने झुकता था, और जैसे यहाँ से गया और मैंने जब सुन्नियत को कबूल किया और सुन्नियत में अपना दाखिला लिया तो वहाँ जाने के बाद मैं जो मेरा सर खुदा के सामने झुकता था वो मज़ारों पे झुकने लगा, चादरों पे झुकने लगा या चादरों को चूमने लगा, पीरों के आगे झुकने लगा। यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि पर्सनली मैंने एक पीर के पैरों को चूमा है। तो मेरे भाई एक बात ये बताइए, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये कहाँ लिखा है कि खुदा के अलावा आप मज़ारों पर झुक जाइए? इसके अलावा उसमें बताइए कहाँ लिखा है कि एक सुन्नी जब वो सुन्नी होता है तो वो मज़ारों पर सजदा करता है या खुदा के अलावा किसी और के सामने भी झुकता है? मादल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इनकी कज़्ज़ाब बयानी, झूठ बयानी है। ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ क्या करना चाहिए। देखिए, आला हज़रत का फतवा यह है कि जब किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर आप हाज़िरी देने जाएँ या किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में आप जाएँ तो 4 कदम दूर खड़े होकर के फ़ातिहा ख़वानी करें और फ़ातिहा पढ़ें और फ़ातिहा पढ़ के वापस आ जाएं। ये तो है एक अक़ीदा, मगर इसके अलावा ये बोलना कि साहब वहाँ जाने के बाद मेरा सर खुदा के अलावा मज़ारों पर झुकने लगा, ये किज़्ब है, झूठ है। ऐसे दगाबाजों से, ऐसे मक्कारों से बचना ही बेहतर था और ये अच्छा ही हुआ वापस चला गया। ऐसे मक्कारों पर मैं समझता हूँ 100 बार थूकना चाहिए, और थूक को भी क्यों नापाक किया जाए, क्योंकि जब ऐसे लोग जो आते हैं और ये सब वही इधर उधर के ढोल होते हैं, कभी इधर बज गए कभी उधर बज गए। इन ऐसे लोगों को सिर्फ फेमस होना चाहिए। ऐसे लोगों को सिर्फ फेमस होने से मतलब होता है और पैसे से मतलब होता है। इसका मकसद ये था कि मैं सुन्नी में जाऊंगा तो सुन्नी में चूँकि प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं, जल्द से ज़्यादा होते हैं, वहाँ पहुँचूंगा, मैं स्टेजों पर नाते मुस्तफ़ा पढ़ूंगा तो वहाँ पर फिर पैसा ज़्यादा मिलेगा, और जल्द से ज़्यादा होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इनकम ज़्यादा होगी। देवबंदियत के अंदर इतने जलसे जुलूस नहीं होते हैं, वहाँ सिर्फ वही हल्के फुल्के कभी होगा तो हो गए, अब वो भी करने लगे। देखिए कमाल की बात देखें आप, वो मकतबा फ़िक्र जो कभी तक ये कहता था कि साहब ये चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं, इसके ना ऐसा नाजायज़ है, हराम है, आज वो लोग ख़ुद नाते मुस्तफ़ा की महफ़िलें सजा रहे हैं और जलसे कर रहे हैं।
تو یہ دیکھیے یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے کہ ایسے لوگوں کے یہ مکار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی پرکھ کیجئے، اس کے بعد میں ایسے لوگوں کو کلمہ شریف پڑھائیے، کیونکہ ایسے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے پیسے کے چکر میں آئے تھے، اور جب پیسہ ان کو ملنے لگا اور جب دیکھا ان کے مطلب کی بات نہیں بن سکی تو یہ واپس چلے گئے۔ اور واپس جانے کے بعد ایک انسان چلو آپ آئے تھے واپس گئے تو جھوٹ تو نہ بولیے، آپ سچ بیان کیجیے۔ آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ مزاروں پر جا کر جھک جائیے؟ آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ چادروں کو چومیے؟ آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ پیروں کے پیر چومیے؟ ارے بھائی، جب آپ صحیح معنی میں سنی صحیح العقیدہ بن گئے تھے، صحیح مسلمان بن گئے تھے، ایک سچے مسلمان بن گئے تھے، تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کروں۔ دیکھیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اگر کوئی بندہ شریک ٹھہرائے گا تو وہ مشرک ہے، مشرک ہے، مشرک ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ اب باقی رہی بات بزرگوں کی، تو جو نیک بندے ہوتے ہیں وہاں یہ کہا جاتا ہے وہ نیک بندے ہیں، اللہ رب العزت کی انہوں نے عبادت و ریاضتیں کی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کے واسطے سے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعائیں کیجیے، التجائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہیں نہیں لکھا کسی عالم دین کی کتاب میں کہ آپ جائیے اور سجدہ کرنے جائیے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ کسی مزار پر جا کر سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنا معبود سمجھ کر کرتا ہے تو شرک ہے، مشرک ہے وہ، ورنہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں تھیں، تو یہ مکار ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے اور اس کی مکاری کو عام کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔